ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, एक पिता के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाबा तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। भगवान कह रहे हैं कि एक मेरे साथ सच्ची मोहब्बत हो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा और स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। भगवान हमें से भगवान से सच्ची मोहब्बत, भगवान तो कोई व्यक्ति है नहीं, कोई देहधारी तो है नहीं। तो भगवान है यह ज्ञान, यह श्रीमत, क्योंकि निराकार और हम निराकार आत्मा तो बोल समझ तो पाएंगे नहीं। तो क्या करें? निराकार के ज्ञान को जो ब्रह्मा मुख से वो दे रहे हैं उसे सुने, उस पर चले, यही है सच्ची मोहब्बत। और कहते हैं ना कि अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो कुछ पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और ईश्वर के बीच में, ज्यादा तो मैं मांगती नहीं और कम तो वो देता नहीं। है ना बड़ी बात? प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूरिहान करना आता हो। रूरिहान अर्थात अपने आप से बातें, अपनी आत्मा से बातें। किसी भी चीज में आसक्ति न हो, दो रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति ही धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। कर्म करते भी अभ्यास, कौन से अभ्यास? क्योंकि पेट को कितना रोटी चाहिए? दो रोटी। लेकिन वो आसक्ति वाली जो बात होती है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यह में इसमें दुख है। हम्म। और कहते हैं ना, दुखी तो सब है संसार में, दुखिया सब है संसार में। कौन है जो सुखी हो? किसी को अपना दुख दर्द देता है और किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। अब क्या करें, दर्द में तो सभी है। इसीलिए इन सब चीजों से उपराम हो जाओ, आसक्ति नहीं। जो जरूरत की चीजें जितना है उतना लो, कर्म योगी बने कर्म करो, काम काज करते स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। और स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते रहो। पांच स्वरूप, स्वदर्शन चक्र था स्व का दर्शन, अपने पांच स्वरूप, आत्मा के पांच स्वरूपों का अभ्यास। तो सबसे पहला स्वरूप है आत्मा का। चलिए 5 सेकंड में हम करते हैं। सबसे पहला स्वरूप है आत्मा का अनादि, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा। अपने को सितारा समझ, मैं आत्मा, अपने शरीर से ऊपर, सूरज चांद तारों से ऊपर परम धाम पहुंच गई। वहां परम आत्मा, वह भी एक आत्मा है लेकिन सुप्रीम है, उनकी 7 कलर्स की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ये है मेरा अनादि स्वरूप। दूसरा, सेकंड पार्ट में हम आते हैं सत्युग स्वर्ग में। अपने आप को देखे देवी देवता जैसे 16 कला संपूर्ण सजे हुए, डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं, सुख संपत्ति की दुनिया में है। भरपूरता से देखे अपने आप को। उसके बाद तीसरे स्वरूप में देखे द्वापर में, मध्य में मेरी जड़ मूर्त के रूप में पूजा हो रही है। अपने आप को, जो ईष्ट देव आपको पसंद है, आप जो बनना चाहते हैं, उस रूप में अपनी मूर्ति को देखें। और देखिए आपके भक्तों की लंबी कतारें हैं मंदिर में और सबको आशीर्वाद आप दे रहे हो। जैसे कि मंदिरों में जाके देवी देवताओं की मूर्ति के आगे मांगनी करते हैं, कामना करते हैं। उसके बाद चौथे स्वरूप में मैं ब्राह्मण आत्मा। ये चौथा स्वरूप हमारा इस संगम युग पर, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, हमारे लिए कलयुग खत्म हो चुका है। हम कलयुग और सतयुग के मिलन पॉइंट संगम पर हैं। जब भगवान नीचे आते हैं तो हम संगम पे हो जाते हैं, हम संगम वासी हैं। अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में देखे, बीके बच्चा। और शिव बाबा को देखे ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए, बाप दादा सामने हैं और मैं बाप दादा से पढ़ रही हूँ, यह मुरली सुन रही हूँ। ये चौथा स्वरूप। उसके बाद जब मैं संपूर्ण रूप से ब्राह्मण बन जाऊंगी तब मैं बन गई फरिश्ता, अर्थात फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं। अपने आप को आकाश में स्थित देखे, क्योंकि फरिश्ता तो उड़ते रहते हैं, धरती पे पाँव तो पड़ते नहीं। आकाश में स्थित है सूक्ष्म रूप में, और बाबा की किरण, सफेद किरण मुझ पे पड़ रही हो और मुझसे आकाश, सूर्य, चांद, तारे,
वायु, पृथ्वी, धरती, गगन, अग्नि, जल, सभी तत्वों पर हमारी दृष्टि पड़ रही है, हमारी शक्ति की किरणें पड़ रही है और सभी पावन बन रहे हैं। यह है हमारा 5 स्वरूप। तो इसका अभ्यास करते रहना है, ठीक है? जब भी समय मिले, लेटे हुए हैं, सोने के पहले तो बहुत कुछ मन में चलता है, यही चला है, अपने 5 स्वरूप को देख लें, देखे खट से नींद आ जाएगी, मतलब कि मन बुद्धि हम शांत हो गई, ठीक है? तो ये बात है। और अभ्यास हमारा किस तरह से हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितना महत्व है, ये एक प्रसंग से भी सुन लेते हैं। तो एक महिला और उसका एक पति, सॉरी उसका एक नहीं, उसका पति एक सर्कस में काम करते थे। महिला स्टेज में एक जगह खड़ी हो जाती थी और पति बिना देखे आंख पर भी पट्टी बांधती थी और बिना देखे तीर उसकी ओर मारता था, जिससे उसके चारों ओर तीरों की डिजाइन बन जाती थी। उसके हर तीर के साथ तालियां बजती थी। एक दिन दोनों में खूब भयंकर तकरार हो गई, मतलब झड़प हो गई। पति को इतना गुस्सा आया कि उसने सर्कस के खेल में इसे मारने का प्लान बना लिया। रोज की तरह उस दिन भी तमाशा शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने स्त्री को मारने के लिए लक्ष्य करके तीर मारा कि आज तो इसको खत्म कर दूंगा, पर यह क्या, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। उसने जैसे अपनी आंखों की पट्टी खोली तो वह भी हैरान रह गया। तीर पहले की तरह ही आज भी स्त्री को छूते हुए किनारे से डिजाइन बना दिया। तो यह है अभ्यास, क्योंकि उसको ऐसे ही अभ्यास था कि वह चाह कर भी गलत तीर नहीं मार सका। इस प्रकार जब हमारे मन में सकारात्मक सोचने का अभ्यास हो जाता है ना, तो चाह कर भी हम नकारात्मक नहीं सोच पाते। अगर आया भी तो तुरंत हटा देते हैं और अच्छे कार्य की ओर लग जाते हैं। चाह कर भी हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ पे अभ्यास बाबा ने बोला ना, स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करना है, अपने मन को सदा समर्थ में लगा के रखना और ईश्वर की वाणी सुनना है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं के अपने परमपिता परमात्मा के साथ की मोहब्बत। तो यह है आत्मिक मोहब्बत, सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की है परमात्मा से, क्योंकि तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो। हम्म और ये मोहब्बत रखने में तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं सहन करनी पड़ती। हम्म सारी दुनिया घर के भांति आदि किसी को भी यह पता नहीं है कि परमात्मा कैसे आते, कैसे मिलते हैं, कैसे उनसे प्रीत रखते हैं। यह बातें सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है ना बड़ी बात। फिर बाबा बोले, बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं, कहते हैं हे पतित पावनी गंगा, पर गंगा तो सुनती ही नहीं, वो तो तत्व है, जल। सुनने वाला एक पतित पावन तो बाबा ही है। अभी तुम उस बाबा के सम्मुख बैठे हो, बाबा बतला रहे हैं, तो पावन कैसे बनोगे? पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामे कम याद करो, मुझे याद करें तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ पिता को याद करोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा, गारंटी देता हूँ। यह गारंटी कोई नदी तो दे न सके। और हाँ, जैसे मनुष्य रावण को वर्ष भर जलाते हैं, परंतु रावण तो मरता ही नहीं, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते हैं, परंतु पतित से पावन तो कोई बनता नहीं, फिर स्नान करने जाते हैं। एक बार पावन बन गए तो फिर क्यों जा रहे हो स्नान करने, बन गए ना, कितने मेले लगते हैं। इन सब बातों पर ना सभी को समझाना है, सबकी बुद्धि के पट खोलने हैं। और वो जो नहाते हैं जिस जल पे, उसको आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ पानी की नदियों का संगम है। भक्ति मार्ग में भीड़ लग जाती है और उस भीड़ के मेले में कितनों की जाने भी जाती है। अभी तुम्हारा बुद्धि योग एक भगवान से लगा है, आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं।
मुक्ति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, सब उसी का नाम है। छठा तत्व। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों को भी मालूम हुआ ना कि स्वीट होम तुम्हारा शांति धाम है। किसका? आत्मा का। आत्मा का स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तुम्हारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी जब इलाज से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। अपना देश है सबसे प्यारा। हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अगर किसी का विदेश में ही शरीर छूट जाए तो कहते हैं कम से कम मेरी अस्थि को तो वहां ले जाओ। मिट्टी भारत में लाते हैं। नेहरू जी ने भी शरीर छोड़ा था तो उनकी राख को कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराया ताकि वहां खेत अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ बने। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी अस्थियों को इस तरह से उभारते हैं, जगह जगह गिराते हैं। परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे मगर पुरानी तो है ही, राख है ना। फिर बाबा कहते तुम्हारे दिल होते ही मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्ग का रास्ता बताए। किसको भी तुम कहोगे ना कि चलो स्वर्ग में रहने लायक बनो तो कहेंगे कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। जबकि तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत पर तुम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हो। देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा पूछे आके कभी मिले थे तो झट कहते हो हाँ जी बाबा, 5000 वर्ष पहले हम फिर से मिले थे आपसे। तो कितनी गुप्त बातें हैं ना, लेकिन इसकी कोई कॉपी तो कर ही नहीं सके क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ, किसी को नहीं पता है ना। बाबा आकर हमें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो कि हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। हाँ, यदि कोई बड़े आदमी को सीधा कह दो कि तुम पतित नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। लेकिन इसी बात को, उन्हीं की बात को आप काट सकते हो। जब कोई शरीर छोड़ता तो कहते हो ना स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग और नरक दो ही चीज तो होती है। यदि ये शरीर छोड़ने पे स्वर्ग ऊपर है तो ये धरती क्या हुआ? नरक ही हुआ ना। लेकिन बताओ ना कि नरक में पड़े हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम नरक से निकलकर स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यही है तुम्हारी रूहानी यात्रा। समझते हो कि ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। मतलब शरीर जहां तक रहेगा मतलब जब तक रहेगा यह शरीर तब तक हमारी यात्रा चालू है। ये यात्रा बंद खत्म नहीं हो सकती क्योंकि कर्म तो करना ही है ना। भले खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले भगवान को याद करो। दफ्तर में बैठते हो, फुर्सत है तो बाबा को याद करो। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफर करते हो, बस में हो, कहीं भी जा रहे हो, याद याद में रहो। हाँ, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आए हैं। अच्छा, शाम को घर में खाना आदि बनाते हो, दिन में ही बनाते हो तो चलो एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाबा की याद में बैठे। अब भोजन याद में खाने का कितना महत्व है, क्योंकि आज जो हमें भोजन मिल रहा है, सब्जियां, फल वगैरह, अनाज, वो तो कोई शुद्ध तो है नहीं। कितने सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, क्या क्या नहीं डालते, खाद में क्या क्या मिलाते हैं, रासायनिक तत्व, और वो सीधे डायरेक्ट हम खा लें। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी याद अर्थात याद से शुद्ध करो। प्रकृति का आह्वान करो, प्रकृति को धन्यवाद करो। भोजन बनाने, उपजाने, खाने, लाने वाले सबका शुक्रिया करो और फिर भोजन ग्रहण करो। आदर करके खाओ। देखो आदर सम्मान तो सबको पसंद है ना। हम्म। हाँ, दवा भी खाते हो बीमारी में, तो उस दवा की, जिस बीमारी का आप खा रहे हो उसके लिए दवा हाथ में लो और यह संकल्प करो कि यह दवा बनाने वाले, खाने वाले, इस दवा से जो भी रोग हुआ है, जो भी व्यक्ति यह दवा खा रहा है उसकी यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। और सबकी जब कह रहे हो तो सब में तुम भी तो आ गए। ये होता है। सिर्फ अपने लिए करोगे नहीं, वो तो स्वार्थ हो गया। पहले सबके लिए भरो, उसके बाद देखो कैसे तुम्हारी हर शुभकामना पूरी होगी, क्योंकि तुमने सबके लिए दुआ किया। इसे तो बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस है। लाइट हाउस कैसे? दूर दूर तक रास्ता दिखाती है। खूब ऊंची स्थिति पे होती है। वैसे तुम अपनी मन की स्थिति एकदम ऊंची कर लो, है ना। बाबा कहते हैं हम तुमको गुलगुल बनाता हूँ, मतलब फूल बनाता हूँ। फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे तो खद्दर की रानी मत बनना। खद्दर की रानी था, नौक रानी मत बनना। तुम्हें तो 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला थे। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, सात और निर्जला रखती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु कृष्णपुरी में तो जा न सकी। नहीं, कंसपुरी से कोई नहीं जा सकता स्वर्ग में।
इसलिए बाबा कहते हैं, व्रत नियम रख के तुम कितने भूखे मरते थे, जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अभी तुमको मैं सच का रास्ता बता रहा हूँ। अब व्रत नियम पर एक मूवी में भी आया था, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कोई पिता कभी अपने बच्चे को कहेगा कि तुम इतने दिन खड़ा निर्जला व्रत करो, ये पहाड़ का चक्कर लगाओ, नंगे पाँव एकदम आग पर चलो, तब मैं तुमको भरपूर करूंगा, तुम्हारी कामना पूर्ति करूंगा। क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान के बारे में ऐसा ही बना दिया गया है। यही मान्यता है कि जितना कष्ट सहो भगवान खुश होते हैं। तो वो पिता कैसा है जो बच्चे को कष्ट देकर मतलब भरपूर कर रहा है? नहीं, बच्चे तो सबके कष्ट हरने आए, वो तो हर हर महादेव है। वही तो बताने के लिए आए कि मत करो इतना कष्ट। करना ही है व्रत तो क्रोध न करने का करो, लोभ न करने का करो, मोह न करने का करो, ताकि खुद का और औरों का भला हो। ये बात है। तो बाबा कहते हैं कभी फंसो तो कदम कदम मेरी राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो। हम्म बहुत धंधे आदि फैला दियो तो राय लो। बाबा कहेंगे क्यों इतना माथा मारते हो, जितना समय तुम जिएंगे, कितना समय और जीना है जो फंसे हुए हो इसी धंधे दोरी में? पेट तो बस एक दो रोटी ही मांगता है। हाँ, उन्हीं से उसी रोटी से गरीब भी चलते हैं, साहूकार भी चलते हैं। रोटी चावल तो सभी खाते हैं, चाहे कितना भी अमीर हो। कोई हीरा मोती थोड़ी ना कोई खाएगा। साहूकार लोग तो अच्छी रीति खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, तरह के फल फूल खाएंगे, फिर भी कितना बीमार रहते हैं। और भील लोग को देखो कितने मजबूत हैं, खाते क्या है? हाँ, अपनी कुटिया में रहकर नमक रोटी खाकर भी खुश रहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें भी सब आशाएं आसक्ति वाली छोड़ देनी है। रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करो, कुछ भी नहीं ध्यान दो। जास्ती करने का लोभ मत रखो, क्योंकि उस लोभ 99 के चक्कर में पड़े तो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाओगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं, हाँ, देवी देवताओं के मंदिर देखियो ना, कितने बड़े बड़े मंदिर, राधे कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने गहने दिखाते हैं, लेकिन शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं दिखाते। क्यों पता है? बच्चों को तो जरूर पता होगा, क्योंकि शिव बाबा कभी महल में रहते ही नहीं, उनको महल के आभूषण चाहिए ही नहीं। देवी देवता रहते हैं स्वर्ग के महल में, तो उनको दिखाते हैं आभूषणों से सजे हुए। है ना बड़ी बात? तुम जानते हो तुम्हारा भी फिर मंदिर बनेगा, क्योंकि तुम ही तो बनने वाले हो। हमारे पिता शिव के बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। राजा विक्रमादित्य ने बनाया था ना। तो जो पहले पहले पुजारी बनते हैं वही मंदिर बनाते हैं। द्वापर से पूजा शुरू हुई, और सोमनाथ का मंदिर द्वापर में ही बना। सबसे पहले शिवलिंग की ही पूजा होती थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देता हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाबा की याद में रहना है, बाबा से राय लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। क्या बात है, बाबा ने तो आज कमाल का वरदान फिर से दे दिया। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है। कल की मुरली में आया था ना। दर्द तो सभी को है, किसी को अपने दुख से दर्द है, किसी को किसी के सुख से दर्द है। तो दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? कोई दे रहा है, आप ले क्यों? आपको जो पसंद है आप क्यों लेते हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। जिसका बाबा सृष्टि का मालिक है, जो राजा का बच्चा है, वो कभी रोएगा? तो रोना बंद। न आंखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता, वो तो खुशी के मोती हैं। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। जब भी मन फंसे दुखी हो, योग कर लो, बाबा सब हर लेंगे। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो,
तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास, जैसे ड्रामा, थिएटर, सिनेमा, कुछ भी हम देखते हैं टीवी में, तो किस रूप में देखते हैं? साक्षी होकर। दूर रहकर हम क्या करेंगे? तो रील बना हुआ है, उसे तो समझो ये रील बना हुआ है, कोई भी स्थिति आ रही, परिस्थिति आ रही, वो रील बना हुआ है एज़ इट इज़। जैसा आपने बोया हुआ वो सीन चल रहा है। जो आपने फ़िल्म तैयार की है वही तो रिपीट होगा। एक सिनेमा को जितनी बार भी प्ले करो, बार-बार वही सीन आएगा। हुँ? तो चलो शुरू बार देखा तो थोड़ा आश्चर्य किया, लेकिन बार-बार वही सीन देख रहे हैं तो कभी आश्चर्य होगा? आपको पता है कि यही होना है। तो ऐसे साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास करो, तो टेंशन में लग जाएगा ए अर्थात अटेंशन। कहते हैं ना, दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? वही बात फिर से, है ना? इसीलिए सुखी बनो, अपने आंसू पोंछो, ताकि जो सही में जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने वाले बनो। भगवान का पूरा-पूरा मददगार। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।